कर्क राशि वालों, ये राशिफल मुख्य रूप से आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी नाम राशि या लग्न राशि से भी देख और समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस अद्भुत महीने की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। यह महीना आपके लिए असाधारण है क्योंकि ज्योतिष के 3 सबसे शुभ और शक्तिशाली पंच महापुरुष राजयोग में से 2 आपकी कुंडली में सक्रिय हो रहे हैं और साथ ही अन्य बड़े ग्रह भी अपनी स्थिति बदलकर आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। आइए इस महीने की 4 सबसे बड़ी घटनाओं पर नजर डालते हैं जो आपकी किस्मत की पटकथा लिखने वाली है। पहली और सबसे बड़ी घटना, आपके लग्न भाव यानी आपके पहले ही घर में देवगुरु बृहस्पति का अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान होना। दोस्तों, लग्न भाव आप स्वयं हैं, आपका शरीर, आपका मन, आपका आत्मविश्वास, आपका संपूर्ण व्यक्तित्व। और बृहस्पति जो ज्ञान, भाग्य और धर्म के कारक हैं, जब वो अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था यानी उच्च के होकर आपके लग्न में बैठते हैं तो ये हंस पंच महापुरुष योग बनाता है। ये योग व्यक्ति को ज्ञान, मान सम्मान, सही निर्णय लेने की क्षमता और दैवीय सुरक्षा प्रदान करता है। ये इस पूरे महीने आपकी नींव को मजबूत करेगा। दूसरी बड़ी घटना 2 नवंबर को होगी। सुख, वैभव, प्रेम और धन के कारक शुक्र ग्रह अपनी ही राशि तुला में गोचर करके आपके चौथे घर में प्रवेश करेंगे। चौथा घर होता है सुख का, माता का, संपत्ति का, वाहन का। जब शुक्र अपनी ही राशि में चौथे घर जैसे केंद्र भाव में आते हैं तो ये मालव्य महापुरुष योग का निर्माण करता है। ये योग जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की वर्षा करता है। तीसरी बड़ी घटना 11 नवंबर को होगी। आपके लग्न में बैठे देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे यानी उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होंगे। ज्योतिष का एक गहरा सिद्धांत है, जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता और फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो जो बृहस्पति आपको पहले ही आशीर्वाद दे रहे थे वो 11 नवंबर के बाद और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर परिणाम देंगे। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण घटना 28 नवंबर को होगी। न्याय के देवता शनिदेव जो 13 जुलाई से आपके भाग्य स्थान में वक्री थे यानी उल्टी चाल चल रहे थे, अब सीधी चाल चलेंगे, जिसे मार्गी होना कहते हैं। जब शनि वक्री होते हैं तो हर काम में देरी, रुकावट और संघर्ष बढ़ा देते हैं। आपके भाग्य पर जैसे ब्रेक सा लग गया था। 28 नवंबर को यह ब्रेक हट जाएगा और भाग्य की गाड़ी पूरी रफ्तार से आगे दौड़ेगी। तो कुल मिलाकर इस महीने की थीम है राजयोगों का उदय और बाधाओं का अंत। ये महीना आपको अपनी काबिलियत को पहचानने, अपने सपनों को पूरा करने और जीवन में एक बड़ी छलांग लगाने का अवसर देगा। एक तरफ बृहस्पति और शुक्र आपको अवसर देंगे तो दूसरी तरफ शनि उन अवसरों के रास्ते में आ रही रुकावटों को हटाएंगे। चलिए अब जीवन के हर पहलू पर इन शक्तिशाली ग्रहों का क्या और कैसे प्रभाव पड़ेगा, इसे बहुत विस्तार से और तारीखों के साथ समझते हैं। कर्क राशि वालों, इस महीने सबसे बड़ा और सकारात्मक बदलाव आप अपने अंदर ही महसूस करेंगे। आपके लग्न में यानी आपके व्यक्तित्व के घर में उच्च के बृहस्पति का होना आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। क्या होगा? अच्छा, आपकी सोच में एक गजब की सकारात्मकता और गहराई आएगी। आप चीजों को बड़े पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। आपकी वाणी में ज्ञान और मिठास का संचार होगा जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपकी सलाह लेना पसंद करेंगे। आपका आत्मविश्वास शिखर पर होगा। यदि आप किसी उलझन में थे, कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो ये महीना आपको अद्भुत स्पष्टता देगा। समाज में आपका मान सम्मान और यश कीर्ति बढ़ेगी। कहाँ रखनी है सावधानी? ज्योतिष में हर ग्रह के 2 पहलू होते हैं। बृहस्पति आपके 6ठे भाव के स्वामी भी हैं, जो रोग का भाव है। लग्न में बैठकर बृहस्पति शरीर को विस्तार देते हैं, यानी वजन बढ़ने की प्रवृत्ति दे सकते हैं। इस महीने आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। फैट रिलेटेड इश्यूज जैसे फैटी लिवर या कोलेस्ट्रॉल को लेकर सतर्क रहें। मैं डरा नहीं रहा, सिर्फ आगाह कर रहा हूं। अगर पेट से जुड़ी कोई भी असुविधा महसूस हो तो उसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह अवश्य। सूर्य के इस्तक सूर्य की स्थिति के कारण आपको सिरदर्द, आंखों में हल्की जलन या एसिडिटी जैसी समस्या परेशान कर सकती है। ये अस्थायी है।
16 नवंबर के बाद सूर्य का गोचर होते ही आपको इन छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से भी पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। अब बात करते हैं आपके काम की, आपके करियर की। ये वो क्षेत्र है जहां इस महीने आपको असाधारण सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। क्यों मिलेंगे अच्छे परिणाम? समझिए। आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल देव इस महीने आपके पंचम भाव में अपनी ही राशि वृश्चिक में विराजमान है। जब कर्म का स्वामी अपनी ही राशि में और एक शुभ त्रिकोण भाव में बैठता है तो ये एक शक्तिशाली केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। इसका सीधा मतलब है कि आप अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा, अपनी प्लानिंग का इस्तेमाल करके अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। क्या होगा और कब होगा? 2 नवंबर से। जैसे ही शुक्र का गोचर होगा, उनकी सीधी दृष्टि आपके 10वें घर पर पड़ेगी। शुक्र की ये दृष्टि आपके काम में रचनात्मकता और आकर्षण लाएगी। प्रोफेशनल लाइफ में आ रही बाधाएं दूर होंगी, रुके हुए प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे और सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। 16 नवंबर के बाद ये समय और भी शक्तिशाली हो जाएगा। सूर्य देव जो सरकार और अथॉरिटी के कारक हैं, आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ये समय प्रशासनिक सेवाओं, राजनीति या किसी भी सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत शुभ है। यदि आपका कोई इंटरव्यू रुका हुआ था या ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था तो अब वो इंतजार खत्म होने का समय आ गया है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए 16 नवंबर के बाद एक हैवी इंक्रीमेंट के साथ नौकरी बदलने के मजबूत योग बन रहे हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि 16 नवंबर से पहले छोटे मोटे लाभ के लिए नौकरी बदलने की जल्दबाजी ना करें। और अब बात करते हैं हमारी कर्क राशि की उन महिलाओं की जो घर संभालती हैं, जो घर की लक्ष्मी हैं। उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा? आइए इसे भी बहुत गहराई से समझते हैं। आपके लिए ये महीना किसी उत्सव से कम नहीं है। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके चौथे घर से आ रही है, जो आपका घर है, आपकी दुनिया है। 2 नवंबर को शुक्रदेव के यहां आते ही मालव्य योग बनेगा, जिससे घर में सुख, शांति और खुशियों का माहौल बनेगा। लंबे समय से घर में जो एक तनाव या अशांति का वातावरण था, वो अब समाप्त होगा। आपकी सूझबूझ और प्रेम से घर का वातावरण बहुत मधुर बनेगा। इस महीने आप घर को सजाने संवारने, नई चीजें खरीदने या घर में कोई छोटा मोटा बदलाव करने का सोच सकती हैं, और उसके लिए ये समय उत्तम है। घर में कोई मांगलिक कार्य या पूजा पाठ का आयोजन भी हो सकता है। आपके पति के लिए भी ये समय तरक्की का है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, जो दर्शाती है कि आपके पति को अपने काम में सफलता मिलेगी और उनकी सफलता से घर में खुशहाली और आर्थिक मजबूती आएगी। आप दोनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा और प्रेमपूर्ण होगा। पंचम भाव में ग्रहों की मजबूत स्थिति दर्शाती है कि बच्चों की तरक्की देखकर आपका मन गर्व से भर जाएगा। वे पढ़ाई में या अपने किसी हुनर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हाँ, मंगल और सूर्य की ऊर्जा के चलते बच्चे थोड़े जिद्दी या ऊर्जावान हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपने ज्ञान और धैर्य से उन्हें सही दिशा दिखानी होगी। लग्न में बृहस्पति आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाएंगे। आप हर परिस्थिति को बहुत शांति और विवेक से संभालेंगी। बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खान पान को लेकर लापरवाही न करें। शुक्र की स्थिति के कारण इस महीने घर में सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। ये अच्छी बात है, लेकिन केतु के दूसरे घर में होने के कारण बचत करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए खर्च और बचत में संतुलन बनाकर चलें। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए घर की स्वामिनी के रूप में चमकने का है। आपकी वजह से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। अब बात करते हैं समग्र रूप से आर्थिक पक्ष की। जैसा मैंने गृहिणियों के लिए भी बताया, ये महीना धन की वर्षा करने वाला है, लेकिन आपको अपने धन को संभालने की कला भी सीखनी होगी। आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान के स्वामी है शुक्र, और शुक्र 2 नवंबर से चौथे घर में आकर मालव्य योग बनाएंगे। जब लाभ का स्वामी केंद्र में आकर राजयोग बनाए तो यह आमदनी के स्रोतों को कई गुना बढ़ा देता है। आपका फंसा हुआ या रुका हुआ पैसा इस महीने वापस मिलने की प्रबल संभावना है। आप आय के एक से अधिक स्रोत भी विकसित कर सकते हैं। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य, जो आपके धन भाव दूसरे घर के स्वामी हैं, मंगल के साथ पंचम भाव में युति करेंगे तो एक शक्तिशाली लक्ष्मी योग का निर्माण होगा।
ये योग विशेष रूप से स्टॉक मार्केट, स्पेक्टेटिव गेन्स, रचनात्मक कार्यों या सरकारी क्षेत्र से बड़े आर्थिक लाभ का संकेत दे रहा है। परिवार से, विशेषकर पिता और माता से भी आर्थिक सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं। अब आते हैं उस क्षेत्र पर जहां आपको सावधान रहना है। आपके दूसरे घर में जो धन संचय और परिवार का घर है, वहां छाया ग्रह केतु विराजमान है। केतु वैराग्य और अलगाव के कारक है। ये आपको बचत करने से रोक सकते हैं। आपका मन भौतिक चीजों पर, लग्जरी आइटम्स पर, मनोरंजन और सुख सुविधाओं पर बहुत ज्यादा खर्च करने का करेगा। आमदनी तो अच्छी होगी, लेकिन अगर आपने खर्चों पर लगाम नहीं लगाई तो महीना खत्म होने पर आप पाएंगे कि बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। कर्क राशि वालों, ये इस महीने का सबसे मजबूत और सबसे शुभ पहलू है। यदि आप लंबे समय से अपने घर का, अपनी गाड़ी का सपना देख रहे थे, तो ये महीना उस सपने को हकीकत में बदलने वाला है। 2 नवंबर को जैसे ही शुक्र आपके चौथे भाव में अपनी ही राशि तुला में प्रवेश करेंगे, मालव्य महापुरुष योग पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। ये योग भूमि, भवन, वाहन और हर प्रकार के भौतिक सुखों के लिए वरदान के समान है। नया घर खरीदने या बुक करने के लिए ये समय अत्यंत शुभ है। नई गाड़ी खरीदने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। अगर कोई पुरानी संपत्ति बिक नहीं रही थी, तो अब वो बहुत अच्छे मुनाफे पर बिक सकती है। घर में गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों के लिए भी समय उत्तम है। आपको परिवार से महंगे उपहार मिल सकते हैं और घर में सुख, शांति और उत्सव का माहौल रहेगा। भाई बहनों के साथ संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था, तो वो भी 16 नवंबर के बाद सुलझने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस क्षेत्र में आपको बहुत मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। यहां आपको रिश्तों को बहुत समझदारी से संभालना होगा। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण और अग्नि परीक्षा वाला रह सकता है। आपके पंचम भाव, जो प्रेम का घर है, वहां पहले से ही अग्नि तत्व ग्रह मंगल अपनी राशि में बैठे हैं और 16 नवंबर से सूर्य भी वहां आ जाएंगे। 2 गर्म ग्रहों का एक साथ होना रिश्ते में ईगो, गुस्सा, टकराव और मैं सही हूं वाली भावना पैदा कर सकता है। आपका साथी आप पर हावी होने की कोशिश कर सकता है या उसका व्यवहार जिद्दी हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने अहंकार को रिश्ते के बीच बिल्कुल ना आने दें, वरना एक अच्छा भला रिश्ता टूट भी सकता है। इसके ठीक विपरीत वैवाहिक जीवन के लिए यह समय बहुत ही शानदार और मधुर रहने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके लग्न में बैठे देवगुरु बृहस्पति की सीधी 7वीं दृष्टि आपके 7वें घर यानी विवाह के घर पर पड़ रही है। बृहस्पति की दृष्टि को अमृत समान माना गया है। जिनके विवाह में बाधाएं आ रही थी वो अब दूर होंगी और विवाह तय होने के प्रबल योग बनेंगे। आपको एक उच्च कुल और सम्मानित परिवार से रिश्ता मिल सकता है। पति पत्नी के बीच चल रहे पुराने मतभेद और बहसबाजी जो 16 अक्टूबर से चल रही थी, वो 2 नवंबर के बाद सुलझने लगेगी। रिश्ते में मधुरता और समझदारी वापस आएगी। जो लोग दूसरे विवाह के अवसर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए 23 नवंबर के बाद अच्छे योग बन रहे हैं। ये महीना छात्रों के लिए और संतान की दृष्टि से अत्यंत भाग्यशाली और प्रगतिशील रहेगा। छात्रों, यह आपका महीना है। आपका पंचम भाव, जो शिक्षा और बुद्धि का घर है, इस महीने अत्यंत शक्तिशाली है। पंचमेश मंगल अपनी ही राशि में है, जो आपको पढ़ाई में जबरदस्त ऊर्जा और फोकस देंगे। और उस पर सोने पर सुहागा यह है कि उच्च के बृहस्पति की शुभ 5वीं दृष्टि भी आपके शिक्षा के घर पर पड़ रही है। यह योग छात्रों को असाधारण सफलता दिलाएगा। विदेश में किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का सपना पूरा हो सकता है। विशेषकर जो छात्र डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून या किसी भी तरह की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें 16 नवंबर के बाद बड़ी सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। संतान संबंधी चिंताएं इस महीने पूरी तरह से दूर होंगी। आपकी संतान की सेहत में सुधार होगा। यदि संतान के करियर या फैसलों को लेकर आप परेशान थे, तो अब आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। जो लोग संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, उनके लिए बृहस्पति की ये स्थिति बहुत अनुकूल है। और 11 नवंबर के बाद जब बृहस्पति वक्री होंगे, तो संभावनाएं और भी प्रबल हो जाएंगी। तो कर्क राशि वालों, चलिए इस पूरे महीने की ऊर्जा को कुछ मुख्य बिंदुओं में सार के रूप में समझते हैं। ये महीना आपके लिए संपत्ति, वाहन, कैरियर और वैवाहिक जीवन के मामलों में असाधारण रूप से शुभ और फलदायी है। एक साथ कई शक्तिशाली राजयोग आपको समाज में मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा दिलाएंगे। धन की आवक बहुत अच्छी रहेगी और रुके हुए काम पूरे होंगे। छात्रों को उनकी मेहनत का सर्वोत्तम फल मिलेगा। हालांकि आपको 3 क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी होगी।
पहला, आपका स्वास्थ्य, विशेषकर वजन और खान-पान। दूसरा, आपके प्रेम संबंध, जहां आपको अपने गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा। और तीसरा, आपकी बचत, क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इन तारीखों पर विशेष ध्यान दें। 2 नवंबर, शुक्र का गोचर, सुख और समृद्धि में वृद्धि का दिन। 11 नवंबर, बृहस्पति का वक्री होना, आपके आत्मविश्वास और ज्ञान को कई गुना बढ़ाने वाला दिन। 16 नवंबर, सूर्य का गोचर, करियर, शिक्षा और निवेश के लिए नए रास्ते खोलने वाला दिन। 28 नवंबर, शनि का मार्गी होना, भाग्य के रास्ते से सभी बाधाओं को हटाने वाला दिन। इस महीने आपके लिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सावधानी है अपने गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखना, खासकर प्रेम संबंधों और कार्यक्षेत्र में। अपनी गोपनीय बातें नहीं, वित्तीय स्थिति और अपनी भविष्य की योजनाओं को किसी से भी साझा न करें, अन्यथा लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। ग्रहों की इस अद्भुत ऊर्जा का पूरा लाभ उठाने और जो छोटी मोटी चुनौतियां हैं उन्हें शांत करने के लिए कुछ सरल और प्रभावी उपाय अवश्य करें। पहला, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। चंद्रमा आपके राशि के स्वामी है, आपके मन और भावनाओं के कारक है। जब आपका स्वामी मजबूत होता है तो आप खुद मजबूत होते हैं। इसलिए रोज शाम को ओम शाम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा, शिव की आराधना करें। कर्क राशि के आराध्य देव भगवान शिव है। नियमित रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह आपको हर परिस्थिति में मानसिक शांति देगा और हर बाधा से आपकी रक्षा करेगा। तीसरा, मंगल की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए, प्रेम संबंधों में शांति और करियर में सफलता के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि मंगल देव की उग्र ऊर्जा को संतुलित करने के लिए हनुमान जी की भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। चौथा, बृहस्पति की शुभता के लिए इस महीने सात्विक भोजन करें। 16 नवंबर तक रविवार के दिन नॉन-वेज भोजन से परहेज करें। प्रतिदिन अपने माथे पर केसर, हल्दी या लाल चंदन का तिलक लगाएं। ये आपके बृहस्पति को बल देगा और आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। तो कर्क राशि वालों, ये था आपका नवंबर 2025 का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। ग्रहों की ऊर्जा आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। बस आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ उस दरवाजे को खोलना है और अवसरों का स्वागत करना है। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप आने वाले समय का बेहतरीन उपयोग कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा प्रयास सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का आने वाला समय शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।